साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल बीमा वाला आप सबके समक्ष आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष आया हूं और इस वीडियो से मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, मेरा एक बार पुनः आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि मेरे वीडियो देखते रहने के लिए आपको मेरे चैनल के मिश्रा बीमा वाला को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही सब्सक्राइब के बटन अवश्य दबा दें। साथ ही इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में न छोड़ें और लाइक, शेयर और कमेंट के बटन भी जरूर दबा दें। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि मैं ज्यादातर वीडियो आपको बीमा से संबंधित देता हूं, बहुत सारी जानकारी मैं कुछ सनातनी और कुछ जो आपके विषय में आपके परिवार से संबंधित आपके मतलब की आपके लाभ की वो भी देता रहता हूं। आज भी ये जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं वो भी जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। साथियों, ये रेलवे विभाग से संबंधित जानकारी है जिस पे हम अक्सर गलती कर जाते हैं और इस गलती को स्वयं जब मैंने खुद एहसास किया तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो आपको देना आवश्यक है। मित्रों, एक प्रोग्राम मेरा बनता है, मैं उस प्रोग्राम के तहत जाने की और आने की एसी से टिकट करा लेता हूं। सेम डे दोनों टिकट होती हैं, जाने की भी और आने की भी। दुर्भाग्यवश लगभग 4-5 दिन पहले ये मैं टिकट कराता हूं। अचानक जाने के एक दिन पहले मॉर्निंग में अगर हमारी 11:30 की ट्रेन थी तो रात शाम 10-11 बजे मुझे पता लग चलता है कि मैं जिस गाड़ी से सफर करने जा रहा हूं वो गाड़ी लगभग अपने स्थान से ही 6 घंटे लेट चलेगी। जब वो 6 घंटे लेट वहां से शुरू होगी तो निश्चित तौर पर वो लेट गाड़ी लगातार होते होते मेरे उस बोर्डिंग स्टेशन तक वो कितनी लेट होगी अभी इसका कोई अनुमान नहीं था। फिर मेरा विचार करता है कि मुझे इस गाड़ी से सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी जिस दिन वो गाड़ी थी उसी दिन शाम को मेरी मीटिंग भी थी जहां मुझे पहुंचना था। या यूं समझ लीजिए कि मैं स्टेशन भी बता देता हूं, मुझे कानपुर से झांसी जाना था। लेकिन गाड़ी की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने पिछला उसका रिकॉर्ड भी देखा और पता चला कि ये गाड़ी का ज्यादातर यही हाल है। तो ऐसे में हमने ये उचित समझा कि अब हम कल दूसरे किसी साधन से यात्रा करके झांसी पहुंचने का प्रयास करेंगे और हम इस गाड़ी को टिकट कैंसिल करा देते हैं। साथियों, मैंने टिकट घर में अपने सदस्यों से बात करके और पूछ करके और टिकट को कैंसिल करा दिया। टिकट कैंसिल हो जाती है, हम आराम से रात में जैसा सोना था आराम से सोते हैं। सुबह अपनी निकलने की तैयारी करके सुबह जल्दी निकलकर, चूंकि स्थान पर मीटिंग पे समय से पहुंचना था, मैं 6 बजे घर छोड़ता हूं और अपने गंतव्य तक मैंने झांसी में पहुंच जाता हूं बाई बस, इसी बस से। पहुंचने के बाद मैं मीटिंग अटेंड करता हूं, रात विश्राम करता हूं, दूसरे दिन भ्रमण करता हूं और बहुत ही अच्छी अच्छी मनोहारी जगह घूमने को भी झांसी में मिली। ये भी खुशी का विषय था। बात अब आपकी पते की बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ घटना घटी, तो भूल कर भी ये गलती कभी ना करें। अब मेरी दूसरी जब गाड़ी मेरी थी दूसरे दिन शाम दोपहर 2 बजे की, तो हम सारा अपना प्रक्रिया करके सब निपटा करके अपने सारी मीटिंग और सब घूमने का प्रोग्राम आदि मिलने वाला मीटिंग जो भी जिन सदस्यों से मुझे मिलना था, जिन लोगों से मिलना था, मेरे तमाम ऐसे पदाधिकारी, मेरे संगठन के लोग, मेरे LIC के तमाम साथी, उनके साथ मिलने के बाद होटल छोड़ने के बाद हम स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है क्योंकि मेरा रिजर्वेशन है, ऐसी
थर्ड का अलाउड, लेकिन एसी सेकंड का एसी मुझे मिला था। मैं सीनियर सिटीजन भी हूँ। अब देखिए गलती कितनी बड़ी होती है। सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं बड़ा खुश था कि मेरा एसी सेकंड में रिजर्वेशन है। मैं अभी कानपुर 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा और स्टेशन भी पहुंच जाता हूं। स्टेशन में भी अपने कुछ मित्रों के साथ बैठा रहता हूं। बड़ी बेसब्री से ट्रेन का इंतजार रहता है, लेकिन किसी बात की चिंता नहीं है। गाड़ी मेरी ठीक समय पर वो स्टेशन पे आ जाती है और वो 2 बजे ही प्लेटफॉर्म पे लग जाती है। हम गाड़ी के पास जाकर के जैसे ही गाड़ी लगती है, मेरा जो कोच था A2 सीट नंबर, मेरा बर्थ नंबर भी 36 था, हम पहुंच जाते हैं। अब साथियों गेम जो वहां पर हुआ, जो गलती हुई, जो दिक्कत परेशानी हुई, वो आपको अवगत कराते हुए इस वीडियो से बताना चाहता हूं कि जब आप कभी इस तरह का सफर करें या प्रोग्राम बनावें तो आप इस बात का ध्यान रखें। होता यह है कि मैं जिस सीट पर बैठ गया वो मेरी 36 जो बर्थ नंबर सीट थी मुझे, और मैं कोच भी मेरा सही था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद एक सज्जन आते हैं जो विद फैमिली होते हैं, उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी थे और साथ में एक छोड़ने वाले कोई साथी भी थे। उन्होंने आकर के अपनी सीट 35 देखी और 36 बोली ये सीट मेरी है, आप इस सीट को खाली करिए। साथियों अब यहाँ जो बात होती है वो आपके मतलब की है, जानकारी की, और मुझे जो एहसास हुआ कि इस गलती को मैं आप शेयर जरूर करूंगा। तो आज वीडियो के माध्यम से, चूंकि मेरा चैनल है, आप सब देखते रहते हैं, मुझे सुनते रहते हैं, मुझे खुशी हुई कि मैं ये जानकारी आपको जरूर दूं। साथियों एकदम अचानक वो आदमी जब कहने लगते हैं कि ये सीट मेरी है, तो मैंने भी कहा भाई सीट तो मेरी है। दोनों लोगों ने एक दूसरे की टिकट देखी। मैंने कहा अपनी टिकट दिखाइए, उन्होंने अपनी टिकट दिखाई, उसमें भी 36 लिखा था। उन्होंने कहा आप अपनी टिकट दिखाइए, मैंने दिखाया तो मेरी में भी 36 लिखा था। अब सेम कोच, सेम गाड़ी, सेम सीट बर्थ नंबर, इसके बाद समस्या कहाँ है ये नहीं समझ में आया। जल्दी न तो वो जान पाया और न मैं जान पाया। वो सज्जन हम समझते हैं भले इंसान थे। उनमें से एक आदमी तुरंत उतर करके, चूंकि गाड़ी छूटने में मात्र 5 मिनट 7 मिनट ही बाकी थे, टीटी के पास जाते हैं। टीटी से संपर्क किया और टीटी से बताया कि भाई ऐसी सी बात है और एक ही सीट 2 लोगों को अलॉट हो गई है। संभवतः जब मैं गया तो मुझे जानकारी जो हुई, वहां एक नहीं 2 टीटी थे। दोनों लोगों ने उनकी बात सुनी और सुनने के बाद उनसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता ही नहीं है, उनकी भी टिकट लाइए। वो फिर मेरे पास आते हैं, मुझे आकर बताते हैं, और जब मुझे बताते हैं तो मैं बड़ी खुशी से, बड़ा किसी प्रकार का मुझे न भय है न चिंता है कि मेरी सीट तो मेरी है और हमने इसको सीनियर सिटीजन से कराया है, हमें तो सफर करना ही करना है। उस टीटी के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब मैंने टीटी को अपना टिकट दिखाया, टीटी भी देख करके हैरान था। एक क्या दोनों टीटी हैरान थे। 1-2 लोग और सज्जन वहां खड़े थे। उन्होंने कहा ऐसा होता नहीं है, ऐसा कैसे हुआ, और इस बात पर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। एक टीटी ने कहा कि 2 मिनट रुकिए मैं देखता हूं। उन्होंने अपना टैब निकाला और टैब में से मेरी गाड़ी का, मेरी जो टिकट का था PNR नंबर डाल करके उन्होंने चेक किया तो मेरी गाड़ी को उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी, आपकी तो ये बर्थ कैंसिल है, आपकी टिकट कैंसिल है। साथियों अब आप समझ सकते हैं ये भूल कैसे हुई, कहां से हुई, क्यों हुई, हम समझ नहीं पा रहे थे और हमें ऐसा लगा कि ये तो बहुत गलत हुआ। मैं बिल्कुल WT हो गया, मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि यार ये तो बहुत गलत बात, कैसे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन लोगों से कहा कि भाई आप जाके बैठिए, आपकी सीट है, तो वो लोग तो खुशी खुशी चले गए। साथियों वीडियो के माध्यम से आप सबको जताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में आगे कभी आप लोगों से अगर गलती ना हो, मैं इस वीडियो को इसलिए शेयर कर रहा हूं। मुझे जो सामना करना पड़ा वो आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए भी वीडियो शेयर कर रहा हूं। मित्रों बात जब यहाँ स्थितियां ऐसी हो गई कि मैं अब 2-3 मिनट गाड़ी के चलने के शेष रह गए थे और मेरे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं तो क्या करूं। तो मैंने टीटी से कहा कि भाई ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, आप बताइए।
तो उन्होंने कहा कि अब आप चले जाइए और टिकट जनरल की ले लीजिए, फिर कुछ देखते हैं। जैसा कि अक्सर टीटी कर लेते हैं मैनेज, इसलिए उन्होंने कहा जनरल, लेकिन जनरल की टिकट भी लेने का मेरे पास समय नहीं था। फिर भी मैंने जैसे कहा कि ठीक है, हम ये नहीं करेंगे, अब हम जनरल की टिकट नहीं लेंगे और मैं अपना बैग लेता हूँ और इस गाड़ी को यहीं छोड़ता हूँ और जा करके मैं बस से निकल जाऊंगा। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, टीटी की आवाज फिर मेरे पास आई, जो मैं समझता हूँ टीटी की बहुत बड़ी इंसानियत थी। उसने कहा कि 1 मिनट रुकिए दादा, ऐसा करिए आप चले जाइए फला नंबर कोच में और फला नंबर की सीट में आप बैठ जाइए, मैं फिर देखता हूं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपना बैग अपनी उस बोगी से, अपने उस सीट से उठाया और जहां पर उन्होंने बताया उसमें जाकर के बैठ गया। लेकिन बैठने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत थका सा महसूस हो रहा हूं, मेरे साथ बहुत गलती हो गई है कोई। अब बात यहां पर एक आती हुई क्या, अब गलती का मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा कि जिस दिन मैंने टिकट कैंसिल कराई, जब हम घर में ही थे, तो हमने चूंकि दोनों टिकट की थी और दोनों टिकट के पीएनआर नंबर मेरे पास थे, तो जब मैंने टिकट कैंसिल कराई तो जो जिस गाड़ी का मुझे टिकट कैंसिल कराना था, धोखे से मैंने आने वाली गाड़ी का पीएनआर नंबर डाल दिया और गाड़ी वो कैंसिल कर दी। और मैं ये समझ रहा था मेरी गाड़ी कैंसिल हो गई। अब आप समझिए कि जब जाना जिससे था, कैंसिल उसको करना था, लेकिन आने वाली की गाड़ी का पीएनआर नंबर डाल के हमने कैंसिल कर दी। टीटी ने ये बात बताई कि ऐसा बहुत लोगों से होता है, ऐसी गलती अक्सर हो जाती है, कोई बात नहीं और आपकी कोई बहुत फॉल्ट नहीं है, लेकिन अब गाड़ी तो कैंसिल है। इसीलिए वो मैंने तारीख को 11 तारीख को बुक की, उसने जिसने करी उसने 17 तारीख को बुक किया, 18 को सफर हो रहा है, तो 17 वाले को सीट अलॉट हो गई। निश्चित है, स्वाभाविक है, तो आज सेम डे भी टिकट अलॉट हो जाती, सीट अलॉट हो जाती। खैर साथियों, खैर उस टीटी ने इंसानियत दिखाते हुए मुझसे संपर्क किया और मुझे बोला कि आप जैसा आपकी बर्थ थी, क्या मैं वही बर्थ आपको, अपर बर्थ आपके पास थी, अपर दे दूं या जैसा आप समझें। तो मैंने कहा जहां है हम यही हमें कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने कुछ उनका पैसा दे करके अपनी सीट को सुरक्षित करा लिया और एक बार नहीं 2-3 बार उन्होंने मुझसे हालचाल लिए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई असुविधा तो नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई ऐसे उस महान इंसान से। भले वो टीटी के बारे में लोगों की सोच अलग रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनकी भी एज लगभग 50+ थी, लेकिन इंसानियत के नाते उन्होंने मेरा पूरा ख्याल रखा और सकुशल मुझे कानपुर लाए। और जो भी पैसे मुझे देने पड़े इस अपराध के बदले, वो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि ये कुछ नहीं है। क्यों? जिस तरह की परेशानी मेरे सामने खड़ी थी, मैं टिकट नहीं ले पा रहा था, मेरा रिजर्वेशन हो नहीं सकता था, मैं बस के लिए जाता, फिर बस स्टॉप जाता, फिर बस पकड़ता, फिर बस और समय लेती, धक्के खाता। माने इन सब समस्याओं से हम रूबरू होते, तब जाकर कहीं मुझे घर आने को मिलता। ऐसा हमसे हुआ, आप सभी से ना हो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें और अपने इष्ट मित्रों तक शेयर भी करें। मित्रों, बात समझ में ये आई कि भूल कर भी ना करें ये गलती जो मुझसे हुई। जब भी कभी एक साथ टिकट आने और जाने की करें, तो अगर कहीं कैंसिल जैसी स्थिति टिकट की आपको करनी पड़े, स्थिति आ जाए, तो बहुत ही सावधानी से अपनी टिकट को कैंसिल करें। धन्यवाद साथियों, वीडियो काफी लंबा हो गया, चूंकि बात आपको मुझे बताने जरूरी थी और उस पूरी घटनाक्रम को बता करके आपको समझाना था, इसलिए मैंने पूरी बात आपको बताई। मैं समझता हूं आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट की बटन जरूर दबाएंगे। मैं इस उम्मीद से और आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद साथियों, थैंक यू। के मिश्रा बीमावाला का आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।